कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि हमने सुपरमैन की कहानी में देखा था कि जब क्रिप्टोन प्लेनेट खत्म होने वाला था तो उसके माँ बाप सुपरमैन की जान बचाने के लिए उसे जमीन पर भेज देते हैं। पर वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि इसकी हिफाजत करने के लिए इसके पीछे इसकी कजन कैरा को भी भेजा जाता है। इन दोनों का स्पेसशिप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था ताकि वो एक ही जगह जमीन पर लैंड कर सके। कैरा की मोम उसे बताती कि इसका सफर बहुत ही लंबा होने वाला है पर इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो ज्यादातर टाइम सोती ही रहेगी। कैरा अपनी मोम से वादा करती है कि वो हर हाल में अपनी कजन की हिफाजत करेगी और इसके बाद वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर निकल जाती है। पर जब क्रिप्टोन प्लेनेट तबाह होता है तो उससे एक बहुत ही ताकतवर शॉकवेव निकलती है जिसकी वजह से कैरा का शिप फैंटम जोन में चला जाता है, यानी कि स्पेस के एक ऐसे जोन में जहाँ पर वक्त गुजरता ही नहीं है और वो 24 साल तक सोती रहती है। फिर किसी तरह इसका शिप जमीन पर लैंड होता है और जब वो जमीन पर पहुंचती है तो उसकी उम्र अभी भी 13 साल ही होती है। पर उसका कजन एक बच्चे से बड़ा होकर दुनिया के लिए एक सुपरमैन बन चुका था और अब उसे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं थी। सुपरमैन कैरा को लेकर उन्हीं के पास गया जिन्होंने उसे पालकर बड़ा किया था क्योंकि वो चाहता था कि इसका बचपन भी उसी की तरह गुजरे और एक दिन वो उसी की तरह अपनी पावर को रियलाइज कर सके। कैरा को उस फैमिली में एक बहन भी मिली जिसका नाम एलेक्स था। अब इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरा के पास वो सारी सुपर पावर्स होने के बावजूद वो एक मीडिया कंपनी में काम करती थी ताकि वो एक नॉर्मल इंसान वाली जिंदगी जी सके क्योंकि दुनिया को एक और सुपर हीरो की अभी जरूरत नहीं थी। और वहीं पर हम इसके एक दोस्त चार्ली को देखते हैं जो कैरा को पसंद करता था, पर कैरा इसे सिर्फ अपना एक दोस्त ही मानती आई थी। कैरा के ऑफिस में इसकी बॉस ग्रांट इसे कुछ बॉयज को अपनी कंपनी से निकालने को कहती है क्योंकि वो इतने ज्यादा लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ग्रांट के इस फैसले से कैरा खुश नहीं थी। वो इससे कहती है कि अगर उन्हें अचानक से निकाल दिया गया तो उनकी फैमिलीज का क्या होगा। इस पर ग्रांट उसे बताती है कि मेट्रोपॉलिटन शहर में एक सुपर हीरो है जो हमेशा से हीरो का स्टंट करके लोगों को बचाता रहता है और लोग उसे सुपरमैन कहते हैं और इसी की वजह से इनकी रेवेलरी कंपनी जिसे डेली प्लेनेट वो हमेशा से सुपरमैन को अपने कवर पेज पर रखते हैं और अगर उन्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो उन्हें भी इसी की तरह का एक सुपरमैन ढूंढना होगा। इसके बाद कह रहा है कि जिमी ओल्सन नाम के आदमी से मिलती है जो कि पहले डेली प्लेनेट में काम करता था पर अब उसने इसकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। कैरा जिमी को जानती थी क्योंकि वो सुपरमैन का अच्छा दोस्त और एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी था। जिमी उसे अपनी खींची हुई सुपरमैन की तस्वीर गिफ्ट के तौर पर देता है जिसे पाकर कैरा बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम कैरा की बहन एलेक्स को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाने वाली थी पर कैरा इसे अपने लिए एक ड्रेस चूज करने को कहती है क्योंकि वो आज किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी। एलेक्स जल्दी से इसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करके निकल जाती है और कुछ देर के बाद कैरा बार में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है कि तभी वो न्यूज में देखती है कि जिनेवा जा रही एक फ्लाइट का इंजन फेल हो चुका है और वो शहर की चारों तरफ घूम रहा है और किसी भी वक्त वो क्रैश कर सकता है। तभी से अचानक से याद आता है कि इसकी बहन एलेक्स भी इसी फ्लाइट से जाने वाली थी। वो फौरन वहाँ से भागकर बाहर आती है और अपनी सुपरविजन से प्लेन के अंदर एलेक्स को देखती है। वो इस प्लेन को बचाने के लिए उड़कर इसके पास पहुंचती है और वो पूरे प्लेन को उड़ाकर किसी तरह सही सलामत दरिया में लैंड करवा देती है। एलेक्स इसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो घर आकर कैरा से कहती है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे अपनी पहचान को छुपा कर रखना चाहिए था, पर अब इसने अपने आप को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया जिसकी वजह से इसे आगे जाकर बहुत सी परेशानियां होने वाली हैं। वो उसे आज के बाद ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं था। अगले दिन कैरा के दफ्तर में सब लोग उसी पर बात कर रहे हैं कि इस प्लेन को बचाने वाली मिस्ट्री गर्ल कौन है और उसकी बॉस ग्रांट इस मिस्ट्री गर्ल को सबसे पहले अपनी कंपनी के जरिए सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो इसके बारे में सबको जितनी मालूमात हो सके लाने को कहती है और वो किसी तरह वो इन लोगों से इसकी क्लियर फोटो लाने को कहती है ताकि वो इसे अपने न्यूज सुपरमैन में प्रिंट कर सके। कैरा इन सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो किसी भी तरह अपने आप को दुनिया के सामने लाना चाह रही थी और वो अपने दोस्त चार्ली को फौरन छत पर मिलने का कहती है और वो उसे बताती है कि वो मिस्ट्री गर्ल जिसने प्लेन को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। चार्ली को इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था पर इसने इसके सामने उड़कर दिखाया तो चार्ली की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके बाद हम इस शहर में एक एलियन जिसका नाम वार्टेक्स होता है उसे देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है कि कैसे इसका प्लेन को क्रैश करने का मंसूबा एक लड़की ने नाकाम बना दिया। उसके बॉस को पता चल जाता है कि वो लड़की अलोरा की बेटी कैरा है। वो किसी भी तरह कैरा को मार डालने का ऑर्डर देता है। उधर कैरा चार्ली के साथ मिलकर अपने लिए एक परफेक्ट ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद वो एक जगह लगी आग को बुझाने और लोगों को बचाने के लिए जा रही होती है पर अचानक से इसे किसी चीज से शूट करके नीचे गिरा दिया जाता है
और फिर बहुत से लोग वहाँ आकर इसे ले जाते हैं। कैरा की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को किसी चीज से बंधी हुई पाती है। वहाँ उसे एक हैंक हैंजो नाम का आदमी मिलता है। वो उसे बताता है कि ये सारे मटेरियल्स क्रिप्टोनाइट से बने हैं जिसे वो तोड़ नहीं सकती। तभी वो वहाँ पर अपनी बहन एलेक्स को देखती है जो आकर उसके हाथों को खोलती है। इसके बाद हैंक उसे बताता है कि वो डीओ के कब्जे में है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशन, जो जमीन को बाहर की दुनिया और एलियंस के खतरे से बचाने के लिए काम करती है। वो लोग कैरा पे तब से नजर रख रहे थे जब से वो यहाँ लैंड हुई थी, क्योंकि इसके शिप के पीछे फोर्ट रोज भी आ गया था। फोर्ट रो क्रिप्टोन का मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला कैदी था जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक एलियंस कैद थे। पर जब क्रिप्टोन तबाह हुआ तो फोर्ट रोज भी कैरा की शिप के पीछे फैंटम जोन में चला गया और वो भी उसकी शिप के पीछे ही जमीन पर आ गया, और जिसकी वजह से इसके सारे कैदी आजाद हो गए। बहुत सालों तक वो लोग छुपे रहे पर अब वो जमीन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और वो सारी एलियंस मिलकर कुछ बड़ा करने का मंसूबा बना रहे हैं। कैरा इन्हें कहती है कि वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी मदद कर सकती है, पर हैंक इसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल है, और इसे अपने ऑफिस में जाकर काम करने का मशवरा देता है। अगले दिन कैरा को पता चलता है कि उसकी बॉस ने इस मिस्ट्री गर्ल को सुपर गर्ल का नाम दे दिया है। तभी वहाँ पे जिमी आता है जिसने सुपर गर्ल की एक क्लियर फोटो ली थी, जिसे देखकर उसकी बॉस बहुत खुश होती है। कैरा जब जिमी से इस बारे में बात कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से किसी की आवाज आती है। वो उसे अलोरा की बेटी पुकार रहा होता है और इससे कहता है कि अगर शहर के लोगों को वो बचाना चाहती है तो वो फौरन शहर के पावर प्लांट के पास आकर उससे मिले। कैरा बिना कुछ सोचे समझे इससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पर पहुंचकर वो उसे आवाज देने लगती है कि तभी वहाँ पर वही एलियन वॉर्टेक्स हमला कर देता है। कैरा उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे क्या चाहता है। वॉर्टेक्स उसे बताता है कि उसकी माँ लोरा ने उसे फोर्ट्रेज में कैद किया था और वो उसे मारकर उसका बदला लेना चाहता है, और इसके बाद इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है। वॉर्टेक्स कैरा पे काफी भारी पड़ रहा था क्योंकि कैरा ने अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा था और इस पे वो एक कुल्हाड़ी से वार करता है जिससे कैरा जख्मी हो जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स वहाँ पर टीम लेकर आ जाती है और वो वहाँ से कैरा को बचाकर डीओ के हेडक्वार्टर ले आती है। वहाँ एलेक्स इसके जिस्म से कुल्हाड़ी के टुकड़ों को निकालती है और इस मेटल के टुकड़े को ट्रैक करके वो वॉर्टेक्स की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। कैरा हैंक से कहती है कि वो इस बार इसे जरूर मार देगी और वो इसके पास पहुंच जाती है और उसे ट्रक से टकराकर नीचे गिरा देती है और इस पर लगातार हमला करने लगती है। पर वॉर्टेक्स अभी भी इस कुल्हाड़ी की मदद से इस पर भारी पड़ रहा था। वो उसे एक जोरदार हमले से मारने ही वाला था पर कैरा अपने लेजर बीम से इस वेपन को तबाह कर देती है, जिसके धमाके से वॉर्टेक्स पूरी तरह जख्मी हो जाता है। पर वो कैरा के सामने सरेंडर करने की बजाय खुद को ही मार देता है। अगले दिन कैरा जिमी से लंच के बारे में पूछती है पर वो उसे कहता है कि वो छत पर इससे आकर मिले, और वो वहाँ कैरा को बताता है कि इससे पहले ही पता था कि वो सुपर गर्ल है क्योंकि सुपरमैन ने पहले ही इसे कुछ बता दिया था और उसने ही इसे इसका ध्यान रखने के लिए कहा था ताकि वो अपनी पावर को खुद ही रियलाइज कर सके। अगले सीन में इन सारे एलियंस की हेड को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि कैरा की माँ लोरा की जुड़वा बहन ऑस्ट्रा होती है, और उसे पता चल जाता है कि वो सुपर गर्ल उसकी भतीजी है। तो वो समझ जाती है कि वो इनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है और कैरा डीओ के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगती है ताकि वो अपने दुश्मनों के सामने वो अपनी पावर्स को सही तरह से इस्तेमाल कर सके। पर अभी तक इन लोगों ने इसे ये क्लियर नहीं किया था कि वो पूरी तरह से तैयार है। कैरा बार बार एलेक्स से कह रही थी कि अब इसे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो उन एलियंस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैरा भी एलेक्स से बात कर ही रही होती कि चार्ली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि शहर की एक पोर्ट पे आग लग गई और वो वहाँ पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। कैरा फौरन उस जगह पर पहुँचती है और वहाँ के फायर फाइटर से पूछती है ये मसला क्या है, और तभी से पता चलता है कि यहाँ पे आग लगी है। इसके पास एक शिप खड़ा है जिसपे लाखों गैलन ऑयल पड़ा है और अगर वो ब्लास्ट होता है ये पूरा एरिया ही तबाह हो सकता है। वो इस बड़े से शिप को धक्का लगाकर वहाँ से हटाने की कोशिश करती है और बहुत ही जल्द इसमें कामयाबी हो जाती है, पर इसकी एक्सेस पावर की वजह से शिप एक साइड से टूट जाती है और वो सारा ऑयल गिरकर समुद्र में मिलने लगता है, जिसकी वजह से सारे न्यूज वाले सुपर गर्ल को ब्लेम करने लगते हैं। कैरा की बॉस भी इसके बारे में बुरा ही लिखना चाहती थी क्योंकि इसे लगता था कि सुपर गर्ल जो भी है वो एक नावाकिफ लड़की है, इसीलिए वो अपनी टीम को इसके बारे में हर तरह की मालूमात इकट्ठा करने को बोलती है और वो जिमी को भी एक काम देती है कि वो किसी भी तरह इस सुपर गर्ल के साथ एक मीटिंग करवाए। अगले सीन में हम एक केमिकल फैक्ट्री देखते हैं। यहाँ के एक वर्कर को वहाँ पर एक एलियन दिखाई देता है और जब वो इसे मारने की कोशिश करता है तो इसके हाथों मारा जाता है। अगले दिन डीओ की टीम इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इस वर्कर की बॉडी में से उन्हें अलग तरह का मटेरियल मिलता है जिसे देखकर कैरा को अपने बचपन की याद आने लगती है कि उसकी माँ ने उसे एक बार ऐसे ही एलियन के बारे में बताया था जिसे हेलग्रामाइट कहते थे, और वो ये बात हैंक को बताती है और वैसे इस एलियन के बारे में पता चल जाता है कि वो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकता है। कैरा इनसे कहती कि हम पिछली बार की तरह मिलकर काम करेंगे और इस एलियन को मार देंगे, पर एलेक्स इसे लेकर एक कमरे में जाती है। यहाँ पर क्रिप्टोनाइट का रेडिएशन होता है। वो इसे कहती है कि इसे ट्रेनिंग की जरूरत है और क्रिप्टोनाइट की वजह से
यहाँ पर इसकी पावर काम नहीं करेगी। और इसके बाद एलेक्स इसे लड़ाई के लिए मूव सिखाने लगती है। कैरा अपनी पावर पे ज्यादा भरोसा करती है, इसीलिए वो लेक्स की मूव के सामने टिक नहीं पा रही थी और वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। कैरा जिमी और चार्ली के साथ मिलकर काम करने लगती है ताकि वो अपनी इमेज को पब्लिक में ठीक कर सके। और कुछ टाइम के बाद ही पब्लिक फिर से सुपरगर्ल को पसंद करने लगती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और अपने वो दोनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। इधर डीओ को अपने रिसर्च में पता चलता है कि हेलग्रामाइट एलियन को खाने के लिए डीडीटी केमिकल की जरूरत पड़ती है और इसीलिए वो कुछ दिनों से केमिकल फैक्ट्री पर हमला करते हैं। वो लोग इसी चीज का सहारा लेकर उसे पकड़ने का सोचते हैं और एक वैन में बहुत सा डीडीटी केमिकल रखकर वो इस पर नजर रख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी महक से एलियन जरूर बाहर आएंगे, तभी अचानक से एलियन इस वैन पर हमला करता है। हैंक और एलेक्स इस पर फायरिंग करने लगते हैं, पर वो एलियन इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लेक्स जख्मी हो जाती है और वो इससे इसकी गाड़ी से उठाकर ऑस्ट्रा के पास ले जाता है। कैरा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हैंक पर बहुत गुस्सा करती है। हैंक इसे यकीन दिलाता है कि उसे किसी भी तरह ढूंढ लाएगा, पर अब कैरा खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो बहुत जल्द इसकी पावर से पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ पर है। वो फौरन इसके बारे में हैंक को बताती है और वहाँ पे जल्दी से भेजने को कहती है और इसके बाद कैरा सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर इसे एलेक्स नजर आती है, पर तभी इस पर हमला होता है और वहाँ पर ये ऑस्ट्रा को देखती है। कैरा इससे कहती है कि वो तो मर चुकी थी क्रिप्टोन के तबाह होने से, पर वो इसे बताती है कि वो मरी नहीं थी क्योंकि उसकी माँ लोरा ने इसे फोर्ट्रेज में कैद कर दिया था। वो कैरा को अपने साथ मिलकर काम करने का कहती ताकि जमीन पर इनका राज हो सके, पर कैरा इसकी बात पर राजी नहीं थी तो एस्ट्रा इस पे हमला करने लगती है और बहुत जल्द इसे मारकर जख्मी कर देती है। पर तभी वहाँ पर हैंक भी आ जाता है। एस्ट्रा इसे पकड़कर मारने ही वाली होती है कि तभी हैंक इसके हाथ में क्रिप्टोनाइट मेटल से बने चाकू से इस पर हमला कर देता है, जिससे एस्ट्रा को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेक्स का इसके बाद अच्छे से इलाज किया जाता है और वो कैरा को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद वो कैरा को एक रूम में लेकर जाती है, यहाँ पर वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो के जरिए अपने क्रिप्टोनियन एंसेस्टर से बात कर सके। अगले सीन में हम एस्ट्रा को देखते हैं जो इस चाकू की वजह से काफी तकलीफ में होती है। वो कहती है कि इसने इंसानों को बहुत कमजोर समझा, पर वो काफी चालाक और होशियार निकले। इसके साथ ही यहाँ पर पहली और दूसरी एपिसोड खत्म हो जाती है।